सीधा साधा खाना, सीधे साधे लोग अड़ के सीधा साधा बाणा। मन जन्म लिया उस धरती पे जित हरि काना जाना। मन जन्म लिया उस धरती पे जित हरि काना जाना। पड़े हरि के चरण पवित्र नाम पड़ा हरियाणा। पड़े हरि के चरण पवित्र नाम पड़ा हरियाणा। मन जन्म लिया उस धरती पे जित हरि का जाना। मन जन्म लिया उस धरती पे जित हरि का नाम न्यू नहीं पड़ा, क्योंकि हरि का हरियाणा में आना जाना रहा है, तो इसीलिए हरियाणा नाम पड़ा है। विजयराज जैन जी नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद। विजयराज जी खुद बहुत अच्छे साहित्यकार हैं सर, बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए। रवि प्रकाश रोनी जी कहते हैं आपकी पंक्तियां बेहद लाजवाब हैं। ये सर आज ही लिखा है, इसलिए थोड़ा रफ गीत था, लेकिन मेरी इच्छा थी वो सुनाने की, इसलिए मैंने सुनाया, लेकिन कभी पूरा गीत मैं ज़रूर रखूँगी आप सभी के बीच। बहुत शुक्रिया, आप सब बने हुए हैं, बने रहिए। क्योंकि मेरा बचपन उकलाना में बीता, उकलाना के भी जाजनवाला गाँव में मेरा बचपन बीता, तो वो बचपन मेरा इतना सुनहरा रहा, वो यादें इतनी प्यारी हैं, इतनी बढ़िया यादें हैं। तो उन यादों को मैंने एक कविता में समेटने की कोशिश की। वैसे तो जो यादें हैं उन्हें हम प्यार है वो समेटना बहुत मुश्किल होता है कविता के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से, लेकिन हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम उस बचपन को जो हमें प्यार उस बचपन में मिला, हम उसे आगे तक हम लेकर जाएं। तो सुनिए कैसा मेरा बचपन रहा कि वो बूढ़ी सी नानी, वो किस्से कहानी, वो बातें पुरानी मुझे याद हैं। वो बूढ़ी सी नानी, वो किस्से कहानी, वो बातें पुरानी मुझे याद हैं। वो बागों में जाना, फलों का चुराना, वो बागों में जाना, फलों का चुराना और फिर भाग जाना मुझे याद है। वो कुएं का पानी जो भरती थी मामी, मैं देती सलामी मुझे याद है। और जली सी वो रोटी जो मैंने बनाई, बस मामी ने खाई मुझे याद है। और वो नानी का चूरमा, मेरी नानी हमेशा, मैं जब भी कंपटीशन में जाती थी या वैसे भी, तो वो पूरा डिब्बा भर के चूरमा घी में वो सराबोर करके तो वो बनाकर मुझे देती थी। खाली मैं नहीं खाती थी, मेरे सारे टीचर, सारे स्टूडेंट्स सब मज़े से वो चूरमे का आनंद लेते थे। वो चूरमे का स्वाद अभी भी जीभ पर है वैसा बनाने की, लेकिन कभी बना ही नहीं पाती। तो नानी का चूरमा, मेरी आंखों में सुरमा, मैं जाती थी शर्मा मुझे याद है। वो नाना की हवेली, गुड़ की वो भेली, मैं खाती संग सहेली मुझे याद है। वो बचपन की मस्ती थी कितनी सस्ती, मैं रहती थी हंसती मुझे याद है। और भूला बिसरा वो बचपना, हर बात पर जब चलता था बहाना, बड़ा याद आता है गुजरा ज़माना, बड़ा याद आता है गुजरा ज़माना। सच में बहुत याद आता है, बस एक यादें रह गई हैं, क्योंकि वो बचपन कभी लौट कर तो नहीं आने वाला, लेकिन एक कवयित्री होने के नाते मैं उन यादों को सहेज कर अपनी कविताओं में मैं ज़रूर रख सकती हूँ, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ उस समय को महसूस कर सकें जो मैंने महसूस किया। और सुरेंद्र जैन भैया तो खुद उकलाना से हैं, तो कहीं ना कहीं कान्हा जी वो तार जो है वो जोड़ देते हैं। कहाँ भैया मुझे लाइव पे मेरी एक मिले और वहाँ से बात हुई, मेरे मामा जी जुड़े हैं, मेरे नंद बाबा जुड़े हैं, क्योंकि जो मेरी परवरिश की वो उन्होंने की, वो संस्कार मुझे दिए। मैं सच में आभारी हूँ। मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने भाई से, बहनों से जब भी बात करती हूँ, कि जो मामा और मामी, नाना नानी ने हम सब के लिए किया, शायद वो कोई भी नहीं करता। तो वो यादें, वो सुनहरा जो बचपन इतना मन को भावुक कर देता है। वो कुएं पे पानी भरना, नाना के साथ खेतों में जाना, वो कपास जब लगती थी कपास निकालना, और बरसीम की कटाई, और वो गंडासा चलाना, तो सब
बहुत ही ज़बरदस्त वो यादें वो अभी तक मेरे साथ हैं। तो और इतने इतने सारे किस्से हैं, अगर मैं बताने लगूँ तो शायद 1 घंटा क्या 2 घंटे 3 घंटे शायद पूरा दिन कम पड़ जाएगा। सच में विजयराज सर, सच में शब्द कम पड़ गए, मेरे लिए कम पड़ गए, क्योंकि बचपन जो वो मुझे जो बचपन मिला जीने के लिए शायद वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, हरियाणा में पैदा हुई और हरियाणा के उकलाना जो शहर है वहाँ परवरिश हुई मेरी। मामा जी मामी जी सबने मुझे इतना प्यार दिया, शायद कोई अपने बच्चों को भी इतना प्यार नहीं देता जो उन्होंने मुझे दिया। तो दिल से मैं सच में, क्योंकि आभार अगर उनका व्यक्त करूँगी तो वो शायद प्यार, वो इज़्ज़त, वो सब बहुत कम हो जाएगी। मैं आभार नहीं कहूँगी, क्योंकि वो कर्ज़ मैं हमेशा हर जन्म में चाहूँगी कि मुझे यही सब मिले। बहुत धन्यवाद आप सभी का, जुड़े रहिए। आप भी टू गुड गॉड गिफ्ट है। सर बहुत शुक्रिया आपका। और मैं एक बार कमेंट्स, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे भेज रहे हैं, बहुत धन्यवाद आप। क्योंकि महसूस कर रही हूँ शायद मंच पर होती तो ये तालियों के रूप में मिलते, लेकिन कमेंट्स के रूप में आपके मुझे मिल रहे हैं, सबका प्यार स्नेह तालियां। कमांडो दहिया जी लिखते हैं, बेबे रिमन नैन खेदड़, आज तो कसुत्ती ऊर्जा आ गई, सारी रात ड्यूटी पे थकान को नहीं आया। भैया बहुत शुक्रिया, और आप लोगों के तो हम आभारी हैं, क्योंकि आपकी वजह से हम सुख चैन की नींद सोते हैं। तो सच में आपको तो नमन, दिल से सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वक्त निकाल। बहुत शुक्रिया विजयराज सर, बहुत धन्यवाद। भैया लिखते, सुरेंद्र जैन भैया जुड़ चुके हैं कि नहीं भैया माफ़ी बिल्कुल भी नहीं, आप बड़े हैं, आशीर्वाद दीजिए ये बना रहे हमेशा। पंडित नरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी जुड़े हैं, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। चलिए कमांडो भैया जो जुड़े हैं, भैया आपको एक गीत समर्पित करती हूँ कमांडो दहिया जी, सुनिएगा। हरियाणवी में ही लिखा है और आपको समर्पित करती हूँ ये गीत कि देश की खातिर मर मिट गए ना, सोची अपनी जान की। देश की मर मिट गए ना, सोची अपनी जान की। कर्जदार से उन वीरां की, माटी हिंदुस्तान की। कर्जदार से उन वीरां की, माटी हिंदुस्तान की। देश की खातिर मर मिट गए ना, सोची अपनी जान की। कर्जदार से उन वीरां की, माटी हिंदुस्तान की। कर्जदार से उन वीरां की, माटी हिंदुस्तान की। भाग आड़ी थी कोखवा, जिसने भगत सिंह जाया था। बड़े भाग आड़ी थी कोखवा, जिसने भगत सिंह जाया था। हिम्मत थी उस माँ की, जिसने अपना लाल लुटाया था। हिम्मत थी उस अपना लाल लुटाया था। नित नित शीश नवाओ सारे, बात से याद की। कर्जदार की, माटी हिंदुस्तान की। देश की खतरे मर, सोची अपनी जान की। कर्जदार से उन वीरां की, माटी हिंदुस्तान की। भारत अनोखे तेरा कर्जा तार गए। भारत माँ तेरे लाल अनोखे, तेरा तार गए। हर दुनिया ते उस पार गए। भरा उस पार गए। भर गे पक्की नीम, इसी वे भर गे
के निर्माण की, कर्जदार से वीरां की हिंदुस्तान की, कर्जदार से उन वीरां की मट्टी हिंदुस्तान की। तेरे मर मिट गई ना सोची अपनी जान की, कर्जदार से उन वीरां की मट्टी की, कर्जदार से उन वीरां की मट्टी हिंदुस्तान की। तो कमांडो दहिया जी, हम तो आप लोगों के सच में कर्जदार हैं, जो आप हमारी रक्षा के लिए बिना और वहाँ अकेले धूप में, गर्मी में, सर्दी में जो आप वहाँ सामना करते हैं हर मुसीबत का, तो ये जो नमन कर रहे हैं हम, ये सच में बहुत कम पड़ेगा। आपको दिल से सलाम, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ शर्मा जी बहुत धन्यवाद, आपने तो बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। सुनीता दी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। कमांडो भैया लिखते हैं बेबे कति जी राजी हो गया आज तक। चलो मेरा भी जी राजी हो गया, आपने मनता सुना। बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक घोटिया जी जुड़े हैं जी, बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। और सबके कमेंट्स मिल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे। बेबे कर्जदार थे हम से इस भारत माता के, तो और कदे कर्जा तारण की सोच भी नहीं सकते भैया। भारत माता भी कर्जदार है आपकी। आप तो सब कुछ छोड़ के वहाँ खड़े हैं, बीवी बच्चे माँ बाप सब छोड़ छाड़ के वहाँ पर। तो हम दोनों कर्जदार हैं आप लोगों के, तो ये ऋण तो कई जन्मों आप लोगों को लग जाए। तो बहुत शुक्रिया, बने रहिए। और आज तो सच में मन है सब हरियाणवी में पढ़ूं, क्योंकि बहुत जो लिखा हुआ है। और एक तो बहुत मेरी पहचान है हरियाणा, तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि जहाँ जो मिट्टी की खुशबू है वो मेरे साथ है और मंचों पर पढ़ती भी हूँ। लेकिन आज जो मंच रिमन ने मुझे दिया है, सुरेंद्र भैया ने जो दिया है, तो इस पे तो आज मेरी अपनी मनमानी ही चलेगी। जी खजान कौशिक जी, बहुत शुक्रिया आपका आशीर्वाद देने के लिए, बहुत धन्यवाद। सुनील खटकर जी जुड़े हैं, राम राम सर, बहुत धन्यवाद। चलिए एक बहन भाई का बहुत प्यारा सा गीत हरियाणवी में आप सभी के बीच रखती हूँ, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। दिल से लिखा है, दिल से सुनिएगा। सुरेंद्र भैया और कमांडो दहिया भैया, आप जितने मेरे भाई बंधु जुड़े हैं, आप सभी को समर्पित ये गीत, सब भाइयों को समर्पित। भाण भाई ने, अरे भाण ने भाई, जानते प्यारा हो से। भाण भाई ने, अरे भाण ने भाई, जानते प्यारा हो से। कि बुझोगे भाई भाण की, आँखों का तारा हो से। कि बुझोगे भाई भाण की, आँखों का तारा हो से। बन के द्रौपदी का भाई कृष्ण ने धर्म निभाया। बन के द्रौपदी का भाई कृष्ण ने धर्म निभाया। बीच सभा में खड़ी बाण का उसने चीर बढ़ाया। बीच सभा में खड़ी बाण का उसने चीर बढ़ाया। एक रेशम की डोरी का भी कर्ज निराला हो से। के बुझोगे भाई भाण की, आँखों का तारा हो से। बैठी दूर
सास रे बेबे बाट देखे भाई की, बैठी दूर सास रे बेबे बाट देखे भाई की, भूखी कोन्या किसी चीज की बात ये मान बड़ाई की, भूखी कोन्या किसी चीज की बात ये मान बड़ाई की, बड़े नसीबा आली जिसके माँ का जाया हो से, कि बुझोगे भाई भाण की आँख्या का तारा हो से, पहुँची चंदन रोड़ी टीका खूब भावे भाई ने, पहुँची चंदन रोड़ी टीका खूब भावे भाई ने, दौलत की से जान भी दे दूं अपनी माँ की जाई ने, दौलत की से जान भी दे दूं अपनी माँ की जाई ने, बिन बहना के भैया का भी राम रुखाड़ा हो से, कि बुझोगे भाई भाण की आँख्या का तारा हो से, नहीं जरूरी खून के रिश्ते दिल का रिश्ता हो से, नहीं जरूरी खून के रिश्ते दिल का रिश्ता हो से, एक बेबे की लाज बचानिया भाई सच्चा हो से, एक बेबे की लाज बचानिया भाई सच्चा हो से, बोले सविता दिल का रिश्ता दिल ते निभाना हो से, के बुझोगे भाई भाण की आँख्या का तारा हो से, के बुझोगे भाई भाण की आँख्या का तारा हो से, आँख्या का तारा हो से। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। सुनील खटकर जी लिखते हैं गुड बहन लगी रहो, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी जो बहुत शुक्रिया। सुनीता गर्ग जी पंचकुला से बहुत ही शानदार कवयित्री हैं, बेहद शानदार उनका व्यक्तित्व है और उससे अच्छा उनका व्यवहार है, वो बहुत अच्छा वो लिखती हैं, हरियाणवी में भी लिखती हैं क्योंकि हरियाणा से हैं। तो आपका स्वागत है सुनीता जी। और बलकार सिंह हरियाणवी जी बहुत शुक्रिया, आपने तो अपने नाम के पीछे हरियाणवी लगा रखा है। मेरी भी बड़ी तमन्ना है कि मैं भी अपने नाम के पीछे हरियाणवी लगाऊं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। काव्या बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। और काव्या तो हरियाणा की क्या पूरे हिंदुस्तान की शान है। इस नन्ही सी बच्ची का काव्य पाठ सच में हैरान करने वाला है। कविता दी बहुत शुक्रिया। ब्रिज किशोर खंडेलवाल जी जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के कमेंट्स मुझे जो मिल रहे हैं प्रेम, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ और पंक्तियों से, गीतों से आपको जोड़ती हूँ। एक मेरा गीत भ्रूण हत्या पर जो मैंने हरियाणवी में लिखा था 2 साल पहले, और उस गीत का एक असर ये रहा कि उसकी वजह से, उस गीत की वजह से एक ज़िंदगी को मैं बचा पाई। उसकी कहानी बाद में मैं आपको सुनाऊंगी। उससे पहले कि गीत मैं आप सभी के बीच रखती हूँ, तो जो भ्रूण हत्या वैसे अब हरियाणा में भी कम है, वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के कई हिस्सों में कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है अभी भी। तो उसे बंद कीजिए, क्योंकि अगर उदाहरण देखा जाए कितनी बेटियां हैं जो मान बढ़ा रही हैं, हरियाणा की तो कितनी ही हैं। उनमें सबसे ऊपर जो नाम आता है कल्पना चावला जी का, तो बेटियां किसी से कम नहीं हैं।
काव्या लिखती है आपका आशीर्वाद। अरे बेटा, सच में आशीर्वाद तो तुम हमें दो, हमारी कंजक हो, तो तुम्हारा सच में आशीर्वाद बना रहे। तुम ऐसे ही हिंदुस्तान का पूरी दुनिया में और आकाश भर की ऊंचाइयां तुम छुओ। रवि पुरुषार्थी जी जुड़े हैं, बहुत अच्छी आवाज़ आपकी, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गीत से जोड़ती हूँ, जुड़िएगा आप सभी। कि गलती थी मेरी बाबुल, भ्रूण अपने पिता को कह रहा है कि गलती थी मेरी बाबुल, दी गर्भ में मार हो तन दया नाई, दी गर्भ में मार हो तन दया नाई, तू बन बैठा खूंखार हो तन दया नाई, तू बन बैठा खूंखार हो तन दया नाई, मीठे मीठे सपने लेके मैं गर्भ में आई, मीठे मीठे सपने लेके मैं गर्भ में आई, सबके मन की बात जान के मैं घना पछताई, डोर काट दी मेरे जीवन की, डोर काट दी मेरे जीवन की, सोचा ना एक बार हो तन दया नाई, दी गर्भ में मार हो तन दया नाई, दी गर्भ में मार हो तन दया नाई। न्यू कहवे से मात पिता तो ऊंचे हो भगवान ते, मेरी बखते न्यू बता दो कि मिले शैतान ते, मेरी बखते न्यू बता दो कि मिले शैतान ते, बन के कसाई तने चला दी, बन के कसाई तने चला दी, मेरे पे तलवार हो तन दया नाई, दी गर्भ में मार हो तन दया नाई, सबकी गिल्या मिल के री माँ तू भी कैसी होई, इन सब की तो सोई आत्मा कि तेरी भी सोई, इन सब की तो सोई आत्मा कि तेरी भी सोई, नाम कमान दी दुनिया भर में, नाम कमान दी दुनिया भर में, देखदा संसार हो तन दया नाई, दी गर्भ में मार हो तन दया नाई, दी गर्भ में मार हो तन। तो भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए, क्योंकि बेटियां अगर हमसे ही लिया जाए, अगर हमारी माँ ऐसा सोचती, ऐसा करती, तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। तो सभी से पेज के माध्यम से कहना चाहूँगी, क्योंकि रिमन तो खुद मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी रचयिता है, और हर वक्त वो समय समय पर इतना जागरूक करने वाली कविताएं, गीत हम सभी को देती है। तो ये मंच सबसे बड़ा मंच है ये। आज सभी से मैं निवेदन करूंगी, हरियाणा में जितने भी वासी हैं, तो भ्रूण हत्या बंद कीजिए। जहाँ भी आपको दिखता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो उन्हें समझाइए, बताइए कि बेटियां सब कुछ कर सकती हैं। तो बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है आज के दौर में, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण काव्याश्री है, और सब बेटियां जितनी भी हैं, क्या कुछ नहीं है अपने अपने क्षेत्रों में। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है थोड़ा मन सभी का भावुक हो गया होगा ये गीत सुनने के बाद। तो एक गीत विनोद जीजू लिखते हैं, सुपर डुपर, बहुत धन्यवाद। काव्या बहुत धन्यवाद। बच्चे बहुत शुक्रिया, तुम जुड़ी हो और हौसला मिल रहा है कि तुम पूरा टाइम से मेरे साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
चलिए, मेरे गीतों में अक्सर मोहन और मीरा का जिक्र रहता है, उसी जिक्र को मैंने हरियाणवी में पिरोने की कोशिश की है और रखती हूँ आप सभी के बीच। जुड़िएगा मीठी मीठी तालियों के साथ, जहाँ भी आप सब बैठे हैं सुन रहे हैं। आरती सैया जी, अब आए हैं आप। बहुत कुछ, लेकिन आप इसको फिर से देख सकती हैं, जो मैंने पीछे हरियाणवी में जो कुछ भी सुनाया है। बहुत स्वागत है। आरती जी मुंबई से हैं, आकाशवाणी की उद्घोषिका हैं, बेहद ही शानदार व्यक्तित्व की धनी हैं और बहुत ही अच्छा व्यवहार है। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। गीत से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। कि वो कहे मने तू जोगण मीरा बाई बरगी होई, वो कहे मने तू जोगण मीरा बाई बरगी होई, भूल गई जग सारा तू तो इसी बावरी होई, मैं मीरा होई, मैं मीरा होई, अपने मोहन की धुन में खोई, मैं मीरा होई, मैं मीरा होई, अपने मोहन की धुन में खोई। कलम मेरी से एक तारार बोल मेरे खड़ताल, कलम मेरी से एक तारार बोल मेरे खड़ताल, गीत मेरे घुंघरू पायल के आंसू से सुरताल, गीत मेरे घुंघरू पायल के आंसू से सुरताल, नाच नाच के बन के बिरहण, नाच नाच के बन के बिरहण, छुप छुप कितना रोई, मैं मीरा होई, मैं मीरा होई, अपने मोहन की धुन में खोई, मैं मीरा होई, मैं मीरा होई। और प्रेम गली में आके जाना इतना भी आसान नहीं, प्रेम गली में आके जाना इतना भी आसान नहीं, पीड़ सहे ना प्रीत लगा के ऐसा कोई इंसान नहीं, पीड़ सहे ना प्रीत लगा के ऐसा कोई इंसान नहीं, सावी लाग्या रोग कसूता, सावी लाग्या रोग कसूता, ना जागी ना सोई, मैं मीरा होई, मैं मीरा होई, की धुन में खोई, मैं मीरा होई, मैं मीरा होई, अपने मोहन की धुन में खोई। और आशा करती हूँ पसंद आया होगा सभी को। आरती जी, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़ी, क्योंकि बहुत डेली का जो लाइव का जो चलता है उसमें शायद बहुत हेक्टिक हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप जुड़ी हैं, आपका सच में धन्यवाद। और अब मैं चाहूँगी कि आप जितने लोगों को जोड़ सकते हैं आप जोड़िए, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा फागण का गीत आप सबके बीच रखने वाली हूँ। तो जितने लोग जुड़ सकते हैं जुड़िए, क्योंकि वृंदावन की होली सबने देखी है, सबने सुनी है, बहुत फेमस है, लेकिन हरियाणा की होली भी कम नहीं है। तो हरियाणा की होली का आनंद लेने जब कान्हा जी वृंदावन से आए तो उनके साथ के होया, तो इस गीत के माध्यम से आप सबके बीच में रखूँगी। तो जो जुड़ सकते हैं जुड़िए,
और उस गीत का आनंद लीजिए। काव्या बहुत धन्यवाद, आरती जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, कविता दी बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और चलिए जो जुड़े हुए हैं वही इस गीत का आनंद लीजिए, बाकी सब तक जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा। हाँ जी, आरती जी सुनिएगा क्योंकि शायद ये गीत आपने नहीं सुना है। कि फागणे आया रंग रंगीला, रुक्का पड़ रहा भारी। फागणे आया रंग रंगीला, रुक्का पड़ रहा भारी। हरियाणे में होली खेलने आए कृष्ण मुरारी। हरियाणे में होली खेलने आए कृष्ण मुरारी। कविता दी का कमेंट बाद में आया है कि बेबे होली खेलनी है, मैंने पहले शुरू कर दिया होली का। चलो बहुत अच्छा है, जो जुड़े बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये गीत बहुत सच में आनंद देता है जब यहाँ के लोग सुनते हैं, पंचकुला के, चंडीगढ़ के, तो सबको बड़ा मज़ा आता है ये गीत सुनकर। आप सब भी उसका आनंद लीजिए। कि फागणे आया रंग रंगीला, रुक्का पड़ रहा भारी। हरियाणे में होली खेलन आए कृष्ण मुरारी। हरियाणे में होली खेलन आए कृष्ण मुरारी। और कमर के ऊपर बांध के पटका, बंसी बीच फसाई। कमर के ऊपर बांध के पटका, बंसी बीच फसाई। रूप अनोखा देखने आए सारे लोग लुगाई। रूप अनोखा देखने आए सारे लोग लुगाई। और इकट्ठी होके सखियां ने फिर घेर लिए गिरधारी। हरियाणे में होली खेलन आए कृष्ण मुरारी। फागणे आया रंग रंगीला, रुक्का पड़ रहा भारी। हरियाणे में होली खेलन आए कृष्ण मुरारी। हरियाणे में होली खेलन आए कृष्ण मुरारी। और देखिए हरियाणा की ना जो जाटनियाँ है वो बड़ी फेमस है, कोरडा बना के और कोरडा मारे खींच खींच के। तो मैंने यहाँ राधा को जाटनी बना दिया है कि राधा रानी बन के जाटनी लेके कोरडा आई। राधा रानी बन के जाटनी लेके कोरडा आई। और गिरधारी की खैर नहीं अब सोच सोच मुस्काई। गिरधारी की खैर नहीं अब सोच सोच मुस्काई। और आज जगत के रखवाले पे पड़ रही जाटनी भारी। हरियाणा में होली खेलन आए कृष्ण मुरारी। फागणे आया रंग रंगीला, रुक्का पड़ रहा भारी। हरियाणे में होली खेलन आए कृष्ण मुरारी। हरियाणे में होली खेलन आए कृष्ण मुरारी। हरियाणे में होली खेलन मुरारी। और मुझे लगता है सबने आनंद लिया होगा इस गीत का, होली का वो जो समय मार्च का वो सबको याद आया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी कमेंट्स जो मुझे भेज रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। आरती जी तो होली खेलने लग गई हैं। जी बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद सभी के कमेंट्स जो आ रहे हैं। धर्मवीर नेहरा जी जुड़े हैं, लिखते हैं मेलोडियस होली सॉन्ग। जी बहुत धन्यवाद। ये सच में मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है गाना, क्योंकि रात का समय है और खुल के मैं गा नहीं पा रही हूँ, और इस वजह से थोड़ा सा आवाज़ भी मेरी दबी हुई है। अगर मैं इसको पूरा खुल के गाती तो शायद वो आनंद आप सब तक जो पहुंचता वो अलग ही होता। चलिए फिर किसी और दिन, अभी के लिए धीमी आवाज़ ही सही है। अब कुछ हिंदी में सुना देती हूँ, आप सभी के बीच रखती हूँ पंक्तियाँ। कि ज़िंदगी दमदार होनी चाहिए,
जिंदगी दमदार होनी चाहिए और जीने की दरकार होनी चाहिए। और गहरा करना है अगर प्यार को, थोड़ी तो तकरार होनी चाहिए। और तारीफों के सुन पुलिंदे सोचती हूँ, तारीफों के सुन पुलिंदे सोचती हूँ, मेरी भी सरकार होनी चाहिए। तो सब जुड़े हुए हैं हरियाणा से। ये पेज रीमन नैन खेदड़ चलाती हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक हरियाणा की एक बेटी का इस तरह से बहुत ऊंचाइयां ऐसे छूना, जिस लगन से, जिस मेहनत से रिमन लगी हुई है, सभी उसको खूब सपोर्ट कीजिए इस पेज के माध्यम से। कि कविता दी लिखते हैं, हरियाणा में हरी जी आवे और रुके ना पड़े। हाँ सही बात है, हरी आए और रुके ना पड़े। सरोज गर्ग जी जुड़ी हैं पंचकुला हरियाणा से, आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी। आरती जी लिखती है, बहुत बहुत अच्छा सुनाया। हाँ जी, बेहद शुक्रिया आरती, आप जुड़ी समय देकर, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप इतना मन से सुनती हैं, हरियाणवी को इतना पसंद करती हैं, उसके लिए सच में दिल से धन्यवाद। और गीत एक हूँ अपने सैनिकों के लिए जो शहीद हुए हैं, जो पीढ़ी कविता के माध्यम से, कि जब एक सैनिक शहीद होता है उसके मन में जा रहा हूँ, लेकिन बाद में मेरे परिवार का क्या होगा। तो ये एक इल्तजा वो हिंदुस्तान से हम सबसे वो करते हैं, शायद वो करते होंगे कि मेरे परिवार को संभाल लेना, मेरी माँ है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मेरे पिता है, उनका सहारा बनना। तो हिंदुस्तान से जो वो एक इल्तजा जो कर रहे हैं, इस कविता के माध्यम से आप सभी के बीच रख रही हूँ। तो सुनिएगा, बहुत ही भावुक करने वाली कविता है ये। मैं सच में भावुक हो जाती हूँ इस कविता को पढ़ते पढ़ते, लेकिन आप सभी के बीच रखती हूँ, सुनिएगा। शहीद होता हुआ सैनिक कह रहा है कि मेरी माँ भी रोएगी, मेरी माँ भी रोएगी, मेरी बीवी भी रोएगी, मेरी माँ भी रोएगी, मेरी बीवी भी रोएगी, संभाल लेना मेरे भारत, मेरी बेटी भी रोएगी। मेरी माँ भी रोएगी, मेरी बीवी भी रोएगी, संभाल लेना मेरे भारत, मेरी बेटी भी रोएगी। चूमेगी मेरी माँ सिर मेरा, देखेगी नज़र भर के, चूमेगी मेरी माँ सिर मेरा, देखेगी नज़र भर के, हटाएगी तिरंगा लाल के, मुख से वो डर डर के, चलेगा बस नहीं उसका, वो अपना आपा भी खोएगी, संभाल लेना मेरे भारत, मेरी बेटी भी रोएगी। अपनी बीवी के लिए कहता है, मेरी बीवी हाथ मेरा जब अपने हाथ में लेगी, मेरी बीवी हाथ मेरा जब अपने हाथ में लेगी, बात 7 जन्म की हुई थी, धीरे से कहेगी, बात 7 जन्म की हुई थी, धीरे से कहेगी, कैसे खून से सनी मेरी वर्दी वो धोएगी, कैसे खून से सनी मेरी वर्दी वो धोएगी, संभाल लेना मेरे भारत, मेरी बेटी भी रोएगी। अपने पापा के लिए कहता है, मेरे पापा मेरे हीरो, वो कैसे भूल पाएंगे, मेरे पापा मेरे हीरो, वो कैसे भूल पाएंगे, देख अर्थी मेरी कदम उनके लड़खड़ाएंगे, आंखें फिर भी उनकी हरदम मेरी बाट जोहेंगी, संभाल लेना मेरे भारत, मेरी बेटी भी रोएगी, संभाल लेना मेरे भारत, मेरी बेटी भी रोएगी। अपनी बेटी के लिए कहता है कि तकती राह वो मेरा रात भर घर की देहरी पर, तकती राह वो मेरा रात भर घर की देहरी पर, मैं देता रात भर पहरा, सीमा पर प्रहरी बन, लिपट आया तिरंगे में, लिपट वो मुझसे रोएगी, लिपट आया तिरंगे में, लिपट वो मुझसे रोएगी, संभाल लेना मेरे भारत, मेरी बेटी भी रोएगी, संभाल लेना मेरे भारत,
मेरी बेटी भी रोएगी। मुझे लगता है हर जाता हुआ सैनिक, शहीद होता हुआ शायद ये सोचता होगा कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए, ये भाव उनके मन में रहते होंगे कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरे पीछे से देखने के लिए, मेरे परिवार को संभालने के लिए कौन है। तो शायद हमें उस समय हमें उनका संबल बनना चाहिए, उनका हौसला बनना चाहिए। और क्योंकि वो हम सब के लिए बिना जाने, बिना पहचाने और अपनी जान तक न्यौछावर कर जाते हैं, तो उनके लिए शब्दों में व्यक्त करना बहुत कठिन है इन सब बातों को। बस दिल से नमन करती हूँ हमारे देश के सैनिकों को, वीर जवानों को, कि हमारे लिए वो वहाँ सीमा पर खड़े हैं, दिन रात वो पहरा देते हैं ताकि हम चैन और सुकून की नींद हम सो सकें। बस इन्हीं शब्दों के साथ अब बस एक कविता और आप सभी के बीच रखती हूँ, उसके बाद इजाज़त दीजिएगा, फिर कभी इस पे से ज़रूर जुड़ूंगी। कविता दी जुड़ी रही हैं पूरा टाइम। जगमेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद आपका जगमेंद्र सिंह जी। आरती जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और एक गीत रखती हूँ कि आज का इंसान कैसा हो गया है। वो गीत शायद वो स्थिति आज की जो इंसान की है, कैसा इंसान आज का हो गया है, वो आप सुनिएगा इस गीत के माध्यम से। कि आज के इंसान को जाने क्या हो गया, आज के इंसान को जाने क्या हो गया। वो छोड़ मोहब्बत को नफरतों में खो गया, वो छोड़ मोहब्बत को नफरतों में खो गया। आज के इंसान की हालात देखिए, हालात देखिए। आज के इंसान की हालात देखिए, हालात देखिए। दौलत को देखते ही बेईमान हो गया, दौलत को देखते ही बेईमान हो गया। आज के इंसान को जाने क्या हो गया, आज के इंसान को जाने क्या हो गया। लड़ते हैं बात बात पे ये हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान। लड़ते हैं बात बात पे ये हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान। वो कौन था जो नफरतों के बीज बो गया, वो कौन था जो नफरतों के बीज बो गया। आज के इंसान को जाने क्या हो गया, आज के इंसान को जाने क्या हो गया। जिसके लिए गंवा दी अपनी जान भगत ने, हाँ जान भगत ने। जिनके लिए गंवा दी अपनी जान भगत ने, हाँ जान भगत ने। हाय कैसा आज तेरा हिंदुस्तान हो गया, हाय कैसा आज तेरा हिंदुस्तान हो गया। आज के इंसान को जाने क्या हो गया, आज के इंसान को जाने क्या हो गया। वो छोड़ मोहब्बत को नफरतों में खो गया, वो छोड़ मोहब्बत को नफरतों में खो गया। शायद आज स्थिति यही है कि इंसान सिर्फ नफ़रतों में खोकर रह गया है। सिर्फ धन दौलत, पैसा, धर्म, जात को लेकर झगड़े, कहीं हिंदू मुस्लिम के रोने। काश कि इंसानियत को समझते, हम सब मानवता को समझते, जो सबसे बड़ा धर्म है मानवता, इंसानियत के धर्म को समझकर हम सब एक साथ होकर चले, तो हिंदुस्तान से बड़ी ताकत दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर हम सब इस बात को समझे तो शायद कुछ लोग जो समझे इस चीज़ को, उनके लिए बस यही कहूँगी कि वो अगर समझते हैं तो सबको ये संदेश दीजिए कि आप सब सिर्फ मानवता के धर्म को समझिए। हिंदू मुस्लिम क्या